हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बहुत दिनों के बाद जो है हम आपसे ऐसे मिल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने गए थे कहीं बाहर घूमने के लिए, तो बस हमने वहीं का ब्लॉग डाला था और आपने उसको बहुत सारा प्यार दिए थे, उसके लिए थैंक यू। और भी आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, कीजिए, है ना। अच्छा लगता है हमें इस तरीके से अगर आप मुझे प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं तो। यहाँ शाम के टाइम था और यहाँ पे देखो मैं खाना बना रही थी, तो एकदम यम्मी और टेस्टी सा बन रहा है। यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी, और 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा दूध रखा हुआ था, क्योंकि 3 पैकेट दूध आता है। हाँ, यहाँ पे तो बाहर में तो अमूल का ही दूध मिलता है, तो हम 3 पैकेट दूध लेते हैं। तो 2 दिन 3 दिन से ना हम दूध पी नहीं रहे थे, सिर्फ आरव भी 2 टाइम दूध पी रहा था, बाकी सारा दूध जो है रखा ही रह जा रहा था। तो ढेर सारा दूध बचा हुआ है यहाँ पे। तो फिर मैंने ना सबका जो खीर बना दी। मैंने बोला कि चलो अच्छा सा जो है ना खीर बना देते, क्योंकि इतना सारा दूध को क्या करेंगे। और उससे नेक्स्ट डे ना पनीर मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो पनीर था, तो फिर पनीर बनाने का मन नहीं किया। और यहाँ पे आरव और उसके पापा भी ऑफिस से आए हैं कपड़ा वपड़ा चेंज करके। आरव का मैंने होमवर्क कंप्लीट कर दिया था, बस कुछ उसका प्रोजेक्ट का था वो बना रहा था। और फिर मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, तो वही उसके पापा उसको हेल्प कर रहे हैं। और टप्पी बहुत प्यार से सुन रहा था कि लोग क्या पढ़ाई कर, क्या हेल्प कर रहे, जैसे उसे पता है। लेकिन इस टाइम वो चाय बिस्किट खा रहे थे ना, तो उसका मुंह में पूरा पानी आ रहा था, क्योंकि उसको भी चाय बिस्किट खाना था। लेकिन जो कि हम उसको दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका पेट वाला ही खाना आता है, उसके अलावा उसे कोई भी खाना हम नहीं देते हैं। उस ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाता या नहीं खाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि उसके फर जो है ना वो फिर झड़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने जो पेट वाला खाना आता है वही उसके लिए मतलब ऑनलाइन मंगाते हैं, और डॉक्टर से रेफ़र किए हैं तो फिर वही देते हैं। और यहाँ पे फिर मैं ना मम्मी से बात कर रही थी फ़ोन पे, फिर मम्मी से बात करना हो गया, तो मैं अरब का जो है कल का रूटीन का ना बुक यहाँ पे अरेंज करूँगी कि क्या था नहीं था। और इस टाइम मेरा तबीयत थोड़ा सा जो है ना, आप लोग को डर लग रहा होगा, फेस भी डर लग रहा होगा और तबीयत भी डर लग रहा होगा, बिकॉज इसलिए क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना डर लग रहा है तबीयत। और यहाँ पे अरे इन दोनों का खेल देखो, इन लोग का तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। ये ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा, पर बाइट बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन इन लोग का जो है ना ये मस्ती ऐसे चलता ही रहता है। फिर मैं चली गई थी किचन देखने के लिए कि मेरा खाना कंप्लीट हुआ कि नहीं। थोड़ा सा प्रोजेक्ट का काम बचा था 5-10 मिनट का, तो उसके पापा बोले लो मैं कर देता हूँ, तब तक तुम्हारा जो काम है कर लो। और लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, आई थिंक मेरे हिसाब से ना 8:30 होता होगा, और अभी मेरा बहुत सारा काम भी बाकी था, तो उसको मैं ख़त्म करने के लिए फिर चली गई थी। और अभी भी नहीं, कि एक्चुअली बाद में वीडियो को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको मतलब आवाज़ से लग रहा होगा थोड़ा हैवी हैवी बारी बारी, क्योंकि मोस्ट फिर ना अचानक से चेंज होता है ना, तो मुझे कोल्ड का प्रॉब्लम है। वो कोल्ड हो जाता है जिससे कि गला, नाक, कान सब जाम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो इस वजह से ना बोलने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और तबीयत सही में आज अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा डर लग रहा था। फिर यहाँ आरव जाने वाला था खेलने के लिए, तो मैं उसके लिए जीन्स निकाल रही थी कि वो क्या पहन के जाएगा। तो यहाँ पे वो तैयार हो गया था, मैं उसको बोल रही थी जाओ थोड़ा देर खेल लो। अब उसका ऑलमोस्ट होमवर्क हो गया था, बस रूटीन का बुक मुझे अरेंज करना था। तो और इसके मैंने बोला जब तक 2-3 थोड़ा देर वो खेल लेगा फिर आ जाएगा। फिर यहाँ मैं आ गई थी किचन, और किचन में आप देख सकते हो कि मेरा पूरा खाना बन चुका है। ये जो बर्तन है ना दिन में वॉश हुआ था, दिन के लंच का बर्तन है, तो उसको मैं भी ना अरेंज कर दूँगी। सारे बर्तन को मैंने सूखने के लिए रख दिया था, जिससे कि वो
सूख गया था, अब सबको अरेंज कर दूँगी। उसके बाद फिर मेरे यहाँ खाना बन गया था और फिर मैं थोड़ा देर ना तो मुझे ना जो लहसुन गार्लिक का पेस्ट है ना वो भी तैयार करना था। तो वही मैं उसके बाद लहसुन को सोच रही थी छील के रख लूँ और गार्लिक को बना के रख लूँ, लेकिन आरब को न जाना था स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट का सामान लाने के लिए। तो फिर मैं तो नहीं गई, लेकिन इसके पापा और ये जाके ले आएंगे। एक्चुअली क्या हुआ था कि तबीयत और इससे ज़्यादा पाँव में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बिकॉज इसलिए क्योंकि हम हिल स्टेशन गए थे ना, तो अचानक से आप इतना ज़्यादा हाइट पे चढ़ोगे, जबकि पहाड़ से भी चढ़ सकते। आप पूरे पहाड़ जो नहीं सीढ़ी सीढ़ी सा बना रहता है वो भी था बना हुआ, तो पहाड़ को पकड़ पकड़ के चलती तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मैंने क्या किया कि सीढ़ी से चढ़ने लगी ना, जिसकी वजह से जो है ना मुझे लगता है ब्लड स्टॉक कर गया था पाँव में, और उस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो यहाँ सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं सोची थी गर्म पानी में ना थोड़ा देर के लिए पाँव रखूँगी, इससे अच्छा फील भी होगा और थोड़ा थकान सा जो हो रहा था ना वो महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो सारे काम तो ख़त्म हो गए, और दीवार की तो पूछो मत, दीवार पूरा ख़राब हो रहा है। आपको दिख रहा होगा कि जहाँ बैक साइड जहाँ बोतल है उसके ऊपर वो सीलम सी आ गई है और वो निकल रही है। लेकिन अभी हम तो क्योंकि अभी घर में बहुत सारा सामान है, अरब का पढ़ाई है, इनका ऑफिस है, मेरा खुद का पर्सनल काम है, 2-3 मेरा अच्छा से जो है ना प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस पर फोकस करना पड़ता है। तो वो पॉसिबल नहीं है कि उसको अभी कराएं। और अगर थोड़ा बहुत सामान रहे तो चलो हो ठीक है कि हाँ चलो हो जाएगा या ये वो, पर नहीं होगा। गलती किसी का नहीं है, गलती मेरा ही है, क्योंकि जब ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हो रहा था तो ये बोल रहे थे करा लो, लेकिन मैं ना फिर एक्चुअली क्या हुआ, कोविड आ गया। कोविड आने के बाद फिर तो कोविड ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन फिर एक मन में ना डर सा हिचक सा था, जिसकी वजह से मैं नहीं करा रही थी। और उसके वजह से फिर मेरा जाना होना भी, मतलब साथ में हम जाते हैं अगर मम्मी के घर ये घर हुआ, और ये अकेले में तो होगा नहीं, क्योंकि इनको अकेले में 3-4 दिन के लिए छुट्टी लेना पड़ेगा। तो अभी देखो मैं कराऊंगी, अभी नहीं कराऊंगी, जब हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो ये तो रेंट पे लगेगा घर या तो सेल होगा। अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो ये पूरा हम क्लियर करके ही जाएंगे, कलर वलर सारी चीज़ जो है क्लियर होके ही जाएंगे। या तो रेंट पे देंगे तो भी होगा, उसके बाद या तो ऐसे भी जाएगा तो भी होगा। तो अभी तो इसको कराने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अभी कराना मतलब मैं खुद को इतना ज़्यादा थक जाऊंगी, और सारे जो टाइम टेबल हैं वो फिर ये जो है ना डिस्टर्ब हो जाएंगे। और यहाँ पे फिर रात को सारा काम ख़त्म होने के बाद फिर जो मैं अच्छा पूरी निकालने लगी थी, और आरब भी आ गया था प्रोजेक्ट का सामान लेने। मेरा भी जो काम था वो ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पे पूरी निकाली। और यहाँ पे ना मुझे वो चकला है, मैं हमेशा स्लैब पे ही पूरी बेलती हूँ, लेकिन अभी क्या हुआ था कुछ दिन से जब से टप्पी महाराज आए ना, तो थोड़ा सा टप्पी का जो है हेयर फ्लो हो गया था। तो फिर स्लैब को कितना भी खाना बनाने टाइम तो मैं स्लैब को क्लीन करती हूँ, वॉश अच्छे से उसको पोंछ वोछ लेती हूँ, लेकिन फिर भी ना मन में लगा रहता है कि नहीं शायद उसके हेयर होंगे, क्योंकि उसके हेयर एकदम वाइट छोटे छोटे सॉफ्ट से रहते हैं कि वो कभी कभी देखो बड़े तो दिख जाते हैं, छोटे इंडिविजुअल से नहीं दिखते हैं। और मेरा आदत है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, सारे बर्तन को एक बार धोती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। खाना लगाने टाइम भी मैं सारे प्लेट को धो के थोड़ा देर 5 मिनट के लिए उसको सूखने देती हूँ, उसके बाद ही लगाती हूँ। मेरा ये शुरू से है। अगर मैं एक चम्मच भी उठाऊँगी ना तो भी दूँगी, कम से कम मुझे लगता है कभी नल में ना कम खाना कुकिंग करते टाइम मैं 20 से 25 बार हाथ धोती हूँ। ऐसे भी धोती थी, अभी भी धोती हूँ। तो मुझे ऐसे उस पर तो बेलना आता ही नहीं है। तो मैंने छोटू सा प्लेट था एक दिन रखा हुआ, तो मैंने उस कपड़े पे डाल दिया। जुगाड़ी काम जो होता है ना, वही मैं की थी। उसमें मैं रोटी बनने लगी, तो इतना मस्त रोटी बन रहा था ना, पूरा प्लेट के आकार का गोल गोल रोटी बन जा रहा था, और पूरी भी बहुत अच्छा बना था। क्योंकि वो प्लेट जो था ना
पूरा चकला का ही जैसे था और चकला के ही जैसा वो उसका राउंड बना ही भी हुआ था, इतना छोटा दिखता भी था और बहुत मस्त हम यहाँ पे काम हो रहा था। तो इसके पापा बोले थे कि ले आओ, ला देता हूँ या ले आओ। तो मैंने बोला नहीं नहीं, अभी थोड़ा दिन तो मैं इस पे ही बनाऊँगी, फिर बाद में तो लाऊँगी ज़रूर, क्योंकि अब मुझे लाना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने ये जुगाड़ी वाला काम किया है। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट पे बताना कि कैसा लगा मेरा जुगाड़ी काम। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो एक बार ट्राई कर लेना।